हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संगीता आर्या, आप सबकी फ्रेंड और मेंटोर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि आज के समय एक रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स एक ग्लोबल प्रॉब्लम बनती जा रही है। और पिछले ये 2 सालों से जब से कोविड का पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, इस समय तो जैसे सब कुछ ऑनलाइन और डिजिटल हो गया है, तो इस समय हम ऑनलाइन तो अवेलेबल रह रहे हैं, पर हम उतने ही अपने नियर एंड डियर वंस से दूर हो गए हैं। हम व्हाट्सएप पे चैटिंग तो करते हैं, पर पर्सनली एक दूसरे का हाल चाल पूछने का हमारे पास टाइम नहीं रहता है। हर फैमिली में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, और फ्रेंड्स, इन सब का सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारे किड्स पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी कि हम कैसे अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है एप्रिशिएशन। फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं कि हम सबकी एक बेसिक नीड होते हैं कि किसी भी छोटी काम के लिए हमें अप्रिशिएट किया जाए, हमारी तारीफ मिले। और बीइंग अ ह्यूमन, ये हर इंसान की नीड होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम अपने जैसे लाइफ पार्टनर ही हैं हम अगर, तो हम अपने लाइफ पार्टनर्स की छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ करनी चाहिए। अगर किसी ने खाना भी अच्छा बनाया है तो उसकी भी आप तारीफ करो कि यार खाना बहुत अच्छा बना है। या कोई भी छोटा काम हो तो उसकी आप एक दूसरे की हमेशा तारीफ करो, तो उससे एक इमोशनल बॉन्ड हमारा स्ट्रांग होता है। सेकेंड है फ्रेंड, लव एंड केयर। किसी भी रिश्ते में प्यार और केयर एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर प्यार और केयर नहीं है, तो रिलेशनशिप ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकता है। तो एक दूसरे की चीज़ों का देखभाल, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट, एक दूसरे को प्यार, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। प्यार दिखाना पड़ता है। आप किसी के लिए किसी की अब जैसे अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, तो उसमें आप किसी एक पार्टनर को, ये कंपलसरी नहीं है कि ये काम हस्बैंड का ही है, ये काम वाइफ का ही है। कोई भी काम, छोटा छोटा केयर एक दूसरे के लिए हम कर सकते हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ों पे आप एक दूसरे को फूल दे सकते हो। कभी अगर किसी दूसरे लाइफ पार्टनर का मन हुआ तो आप किसी के लिए थोड़ी सी किचन में हेल्प कर दो या थोड़ी सी चाय बना दो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों में ही लव और केयर दिखाने से रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बनता है फ्रेंड। आप अपने अगर आपके कोई पर्टिकुलर कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, एनिवर्सरी है, तो हर एक छोटी छोटी अपनी चीज़ों की सेलिब्रेशन रखो। अगर आपका कोई इम्पॉर्टेंट डे है, आपने बहुत अच्छा उस दिन कुछ किया है, तो उस दिन को भी आप सेलिब्रेट करो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पैसा ही खर्च करो तो सेलिब्रेट होगा। आप उसको घर पे भी आराम से सेलिब्रेट कर सकते हो। ऐसे ही जो तीसरा पॉइंट है फ्रेंड, वो जहाँ तक मुझे ये लगता है कि हम रिलेशनशिप वीक इसलिए हो गए हैं ज़्यादा, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ समय नहीं स्पेंड करते हैं ज़्यादा। सब कुछ इतना आजकल की भाग दौड़ वाली लाइफ में क्या है कि सब कुछ हमें इतना ज़्यादा बिजी रखने का काम हो गया है। 24 घंटे काम ऐसा हो गया है, स्ट्रेस हो गया है, और हम इस वजह से क्या होता है कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इस भाग दौड़ वाली लाइफ में आप कैसे भी करके एक दूसरे के लिए टाइम निकालो। एक स्टडी में आया है कि जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं एक फैमिली में, तो सबको कम से कम 2 घंटे के आसपास एक दूसरे को 24 घंटे में से टाइम देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसे भी करके आप अपने जो स्केड्यूल्स हैं आप उसको ऐसे सेट करो कि आप कम से कम इतना टाइम एक दूसरे के लिए बैठ के बातचीत करने का टाइम एक दूसरे के लिए निकाल पाएं। एक और पॉइंट है फ्रेंड्स, जो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप के लिए, वो है एक साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना। हम आजकल फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया सामने वाले ने, तो उसको हम इतना ज़्यादा हार्ट पे ले लेते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं और हम उस इंसान से फिर बात करना बंद कर देते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको बुरा लगा है या कोई ऐसी बात हुई है जिससे आप नाराज़ हो,
तो आप, जिससे आपको प्रॉब्लम है, आप उसके साथ बैठ के उस प्रॉब्लम पे बात करो, ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल पाए। कोई किसी प्रॉब्लम पे बात नहीं करने से वो बातें और बिगड़ती हैं। और फ्रेंड्स, जब आप बात करोगे ना एक दूसरे के साथ किसी प्रॉब्लम पे, तो आपको ये लगेगा कि अरे यार, ये तो कोई बात नहीं, ये तो बेकार की बात थी। क्योंकि हम सब अपने माइंड में अजीब अजीब बातें बना लेते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, जजमेंट करने लगते हैं, जज पास करते हैं कि हाँ, ये इसने ऐसा बोल दिया तो ये तो ऐसा ही होगा, जबकि बात कुछ और होती है। इसीलिए हमेशा एक हेल्दी टॉक करें, बहस ना करें, एक हमेशा आपस में हेल्दी टॉक करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझें, अपनी बातें बताएं, उसकी बातें सुने, और किसी भी डिस्प्यूट को आप इस तरह से आराम से हल कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक और चीज़ है रिलेशनशिप में, कि मैंने ये देखा है कि आज के समय में एक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट थोड़ा सा कम होता जा रहा है दो लोगों के बीच में। तो रिलेशनशिप में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप किसी के साथ हो या कोई किसी के साथ रिलेशन में हो, तो उसमें सबसे बड़ा एक इशू ये होता है कि हम रिस्पेक्ट और ट्रस्ट, ये दोनों चीज़ें मेंटेन रहनी चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी रिस्पेक्ट भी करो। मैंने अभी देखा है, अभी भी देखा है कि आज भी अब आने वाले समय में हस्बैंड वाइफ या कोई भी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना लोगों ने कम कर दिया है। आप अगर किसी को प्यार करते हो तो उसको रिस्पेक्ट दो, उसकी बातों को वैल्यू दो जो वो बंदा कह रहा है, और उस पर ट्रस्ट करो। एक भरोसा कभी नहीं, क्योंकि भरोसा एक, कहते हैं ना, एक नींव होती है, एक फाउंडेशन होता है किसी भी रिलेशन की। तो ये दोनों चीज़ें आप मेंटेन करो अपने रिलेशनशिप में। और एक और पॉइंट है जो कि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, कि अगर आप किसी भी रिलेशन में हैं तो आप एक दूसरे को स्पेस दीजिए। किसी के साथ होने का मतलब ये नहीं है कि ही मस्ट फॉलो ऑल योर कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस। अगर आप किसी के साथ हो तो उस बंदे को इतना फ्रीडम दो कि वो अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर पाए, क्योंकि हम सब एक इंडिविजुअल हैं। कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। तो हर इंसान अपने तरीके से सोचता है और अपने तरीके से काम को करने की कोशिश करता है। उसकी अपनी पर्सनल हॉबीज होती हैं, पर्सनल डिसीजंस होते हैं, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एवरीथिंग डिफरेंट होता है सामने वाले से। तो उस चीज़ को आप समझो, उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो, और उसको वो फ्रीडम और स्पेस दो। किसी को अपने अंडर नहीं करना चाहिए कि नहीं, अब यू हैव टू फॉलो ऑल माई डिसीजंस, या अब तुमको सब मेरे ही अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ये भी आपको इस तरह से इस चीज़ को समझना चाहिए और उस चीज़ को आगे करना चाहिए। और क्योंकि क्या है फ्रेंड्स, कि जैसे हम सब अलग हैं, तो हमें उस इंसान को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो है। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, ये बंदा मेरे जैसा होना चाहिए, अगर मुझे क्रिकेट पसंद है तो उसको भी पसंद। मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ होती हैं वो इसी चीज़ पे होती हैं, कि हस्बैंड्स को लगता है कि नहीं, ये मेरे हिसाब से काम नहीं करती, और वाइफ्स को लगता है कि नहीं, ये मेरे हिसाब से नहीं चलते हैं। तो मेरा दोनों से ये मतलब है कि आप दोनों ही एक दूसरे को इतना स्पेस दीजिए जिसकी जो डिज़ायर्स हैं वो अपने हिसाब से पूरी करे, और उस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए जो लाइफ में जो चेंज आपके आता है। और फ्रेंड्स, एक बड़ा ही क्यूट सा इंग्लिश वर्ड है सॉरी। एक प्लेन, अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है, तो एक प्लेन सॉरी कह देने से सारी चीज़ें एकदम ठीक हो जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस पॉइंट पे आपने कुछ गलत किया है या आपको नहीं बोलना चाहिए था, तो आपको सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसमें कोई भी ईगो नहीं आना चाहिए कि मैं क्यों बोलूं या मैं क्यों नहीं बोलूं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को, जो मैंने ये टिप्स दिए हैं, आई होप सो अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपने रिलेशनशिप में कुछ बदलाव करो, तो ये टिप्स आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे। और आने वाले समय में कभी भी कोई भी रिलेशनशिप इतनी जल्दी खराब नहीं होगा जो आजकल के समय में चल रहा है। और फ्रेंड, इस रिलेशनशिप के लिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, वो मैं स्वरचित कविता आप सबको सुनाना चाहूँगी।
कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। अरे रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस खूबसूरती से उसे निभाना सीखो। थैंक यू फ्रेंड्स।